बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई की है। इसके लिए सबसे पहले हमने मटन ले लिया है 1.5 किलो, टमाटर लिए हैं मैंने आधा किलो, और ये कढ़ाई का मसाला है 3 चम्मच भर के लिए, ये मैंने अपने घर का बनाया हुआ है। और ये साबुत धनिया, ज़ीरा, लहसुन, काली मिर्ची, इनको मोटा मोटा सा तवे पर भून कर कूट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1.5 चम्मच। 1 चम्मच भर के हमने हरी मिर्ची ले ली है, मोटी मोटी सी है, पिसी हुई है। और हरा धनिया, हरी मिर्ची आखिर में गार्निश के लिए है। और 1 पाव के करीब हमारी दही है। कढ़ाई में मैंने 1 पाव ऑयल शामिल कर लिया है, और जब ये गर्म हो जाएगा तो अपना मटन शामिल कर देंगे। हमारा ऑयल तेज़ गर्म हो गया था तो मैंने ये मटन शामिल कर दिया है, और इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो ये मैं गरम मसाला, मैंने आपको नहीं बताया था, 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 काली मिर्ची है, 3 सब्ज़ी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं। और ये लहसुन अदरक हरी मिर्ची इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गोश्त की हीट निकल जाएगी। लहसुन अदरक खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, हमें गोश्त की हीट निकालनी होती है, इस वजह से खूब अच्छी तरह लहसुन अदरक फ्राई कर लिया है। और अब इसमें ये 1 जग पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे। इसको मैं 1 घंटा पौन घंटे के लिए ढककर छोड़ दूँगी ताकि हमारा गोश्त गल जाएगा। फिर टमाटर और मसाले बाद में शामिल करेंगे। खूब अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए गलने के लिए, जब तक हमारा गोश्त गलेगा, ढक देंगे। मटन गल रहा है तो ये इफ्तारी के लिए पकोड़े बना लेते हैं। टाइम कम होता है इफ्तारी का, इस वजह से जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। बस अब ये गोश्त गल गया है तो अब इसमें मसाले शामिल करते जाएंगे। ये लहसुन, साबुत धनिया, ज़ीरा जो हमने तवे पर भून कर कूट लिया था मोटा मोटा, सबसे पहले ये शामिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये मटन कढ़ाई बनती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से। साथ के साथ ये मसाले शामिल कर देंगे। मसाला भुन गया था तो ये टमाटर शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो दही डालकर भून लेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से खूब गल गए हैं तो दही शामिल कर देंगे। दही डालकर खूब अच्छी तरह से भून लेंगे और बस फिर हम हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची से गार्निश कर डिश आउट कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मटन भून गया है टमाटर और दही के बाद। बस अब हम इसको दम पर लगाकर और हरा धनिया, हरी मिर्ची गार्निश कर 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए दम पर लगाकर निकाल देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमारी कढ़ाई बन चुकी है। व्यूअर्स, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने बनाई है बिल्कुल उसी तरीके से बनाइएगा। घर वाले बार बार आपसे ये बनवाएंगे फरमाइश करके। बहुत लजीज मज़ेदार बनती है। व्यूअर्स, आपको मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।